संगतियों, आपसे गुजारिश है, आप चुपचाप बैठिए। माता बहनों खास करके बिल्कुल बोले ना, शांतमय तरीके से विराजिए। तो यह सत्संग सर्व धर्म संगम है, सभी धर्मों का साझा सत्संग है। और सत्संग का मतलब ही यह होता है, यहां ओम हरि अल्लाह गौर खुदा रब के बारे में सच सुनने को मिले, रीत को रीत का पता चले और इंसान को वो तरीका मिले जिससे वो अपनी भावनाओं को शुद्ध कर सके। जिसका दिलो दिमाग शुद्ध होता है वो भगवान, वो अल्लाह, वो राम, वो वाहिगुरु, वो गौर, वो खुदा, वो रब, उन्हीं को दर्श दीदार देते हैं और उन्हीं पे दया में रहमत की मूसलाधार बरसात कर दिया करते हैं। तो अपने विचारों को पवित्र करना है। कैसे होंगे विचार पवित्र, कैसे मिलेगा राम, ये सब आपको बताने आए हैं। आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं सेवा करने के लिए, और कोई धन दौलत जमीन जायदाद इकट्ठी नहीं करनी। तो भजन चलेगा और भजन के साथ आपको बताएंगे। तो आज का भजन है, नाम धुन हर घट में रही है समाए, रही है समाए, वो ही सुन सके काबू मन पे जो पाए, काबू मन पे जो पाए। धुन अनहद नाद, प्रभु की किरण अमृत के झरने, बांगे इलाही कलमाए पाक, तुर्की बाणी अजाब शब्द आदि शब्द, ये उस आवाज के नाम हैं जो भगवान की आवाज कहलाती है। हम सबके अंदर भगवान की आवाज आ रही है जिसे धुन कहा गया। वो आवाज कण कण में, जर्रे जर्रे में हो रही है। भगवान की उस आवाज को सुना जा सकता है, देखा जा सकता है, लिख बोल के बताया नहीं जा सकता। कई बार इंसान कहता है जो चीज हम सुन लेते हैं, देख लेते हैं, उसे क्यों नहीं बताया जा सकता। आप रोजाना सूरज देखते हैं, क्या बता सकते हैं सूरज किस जैसा है? क्या आप सूरज की तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सूरज जैसा दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। तो सोचने वाली बात, मालिक के बनाए एक सूरज की तुलना किसी से नहीं हो सकती, तो उस मालिक की तुलना किसी से कैसे और किस तरह की जा सकती है? वो एक था, एक है और एक ही रहेगा। उस जैसा ना कोई हुआ, ना कोई हो सकता है। तो उस भगवान को देखा जा सकता है, उसकी रोशनी आवाज को महसूस किया जा सकता है, सुना जा सकता है। पर आज तक जितने भी संत, गुरु, पीर, पैगंबर, अवतार आए, किसी ने भी लिख बोल के हूबहू मालिक की रोशनी आवाज का वर्णन नहीं कर पाए। यही लिखा है, वो अनंत है, वो अजाब है, मालिक से धुर की वाणी, वो सुप्रीम पावर गॉड की वॉइस एंड लाइट। तो ये तो बोला गया, बांगे इलाही है, एक आवाज है अल्लाह की जो इलाही मालिक की आवाज है।
कलमा है, पाक है, ऐसे शब्द हैं जो अति पवित्र हैं। तो अलग अलग धर्मों में लिखा तो गया है, पर पूर्णतः कोई नहीं बता सका वो रोशनी और आवाज है कैसे, और उस रोशनी आवाज को क्यों सुनना चाहिए। हम सबके अंदर हो रही है, कण कण में हो रही है, जर्रे जर्रे में हो रही है, पर उसे सुनना क्यों चाहिए? क्योंकि उस आवाज को सुनने से आदमी के अंदर आत्मबल आता है। आत्मबल आने से आदमी के अवगुणों का नाश हो जाता है, और अवगुणों का नाश होने से भगवान के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, और नूरी स्वरूप के दर्शन से जिंदगी में बहार छा जाती है, बुरे कर्मों का खात्मा हो जाता है। इसलिए वो धुन अनहदनाद को सुनना चाहिए, और उसको सुनने के लिए कोई पैसा नहीं लगाना, घर परिवार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना, बाल बच्चे परिवार में रहते हुए बाल बच्चों में रहो, बस ईश्वर के नाम का सुमरन करो, उसकी भक्ति करो। अगर उसकी भक्ति करते जाओगे, सुमरन करते जाओगे, तो आपका अंत्यकर्म साफ होता जाएगा। जैसे शीशे पे धुंध लग जाए, कोहरा जम जाए, या मिट्टी लग जाए, तो जब तक उसको साफ नहीं करते चेहरा साफ नजर नहीं आता। उसी तरह जीवात्मा रूप जन्मों जन्मों की मैल लगी हुई है, जब तक इसे साफ नहीं करते तो मालिक का नूरी स्वरूप प्रकट नहीं होता। जन्मों जन्मों की मैल ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम के बिना उतरती नहीं। सुबह शाम नियम बनाओ, सुबह शाम असूल बनाओ कि हां भाई, हम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, या घंटा सुबह शाम ईश्वर का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, राम का नाम जपेंगे। तो उससे आपके जन्मों जन्मों की मैल का खात्मा होगा। आपने बड़ा अनुशासन बना रखा है। सुबह उठते हैं रफाहस्त, खाना खाना, काम धंधे पे जाना, दोपहर को खाना, शाम को खाना, रात को खाना, सब नियम है। पर इन नियमों में एक नियम नहीं है जो धर्मों में अति जरूरी माना गया, और वो नियम है सुबह शाम परमपिता परमात्मा का नाम जपना, भगवान की भक्ति करना। जब तक आप अपने जीवन में इस असूल को धार नहीं करते, आपका आत्मबल नहीं बढ़ेगा। और साइंस मानती है आत्मबल सफलता की कुंजी होती है। अंदर अगर शक्ति है, हौसले अगर बुलंद हैं, तो मंजिल करीब आ जाया करती है, और हौसले गिर जाएं तो करीब आई मंजिल दूर चली जाती है। तो हौसले बुलंद होते हैं परमात्मा के, अल्लाह के, राम के नाम से। इसलिए ईश्वर के नाम का सुमरन करो, मालिक के नाम का सुमरन करो। जैसे जैसे सुमरन होगा, आपको खुद अंदर महसूस होगा कि एक असीम शांति आ रही है। ये घोर कलयुग है। लोगों के चेहरे गुस्से की वजह से, टेंशन चिंता की वजह से, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार की वजह से, मन माया की वजह से लोगों के चेहरे ऐसे हैं जैसे खेस दरी में सलबट पड़ गई हो। बुरा हाल है, बेचैनी का आलम है। तो असीम शांति आती है अगर आप
अपने विचारों पे काबू पाना सीख लेते हैं। और विचार किसी के काबू में नहीं रहते। विचार तो जंगली घोड़ा है, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, बेलगाम घोड़े की तरह। पता नहीं ये विचार इंसान को कहीं से कहीं ले जाते हैं। इंसान बैठा है, अकेला बैठा हो तो विचारों का घोड़ा ज्यादा तेजी से चलता है। आप अकेले बैठे हैं, आसपास कोई नहीं है, तो अगर इसने दुख दर्द का घोड़ा शुरू हो गया तो वो चिंता रूपी घोड़ा शुरू हो गया, तो वो घर गृहस्थ की परेशानियां, शारीरिक परेशानियां, तमाम मन रूपी घोड़ा आपको बहा के ले जाता है और आप उसी में खो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं। इस घोड़े के राम नाम का लगाम डालो। मन के जब लगाम डल जाएगा, वो बुराइयां करने बंद कर देगा, तो आप एकांत में भी बैठेंगे तो प्रभु का नाम, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेंगे, उससे असीम शांति आएगी, अंदर जोश, अंदर सुरूर और चेहरे पे नूर आता जाएगा। ये अंदर सुरूर लेने के लिए लोग शराब पीते हैं, चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम, पता नहीं कितने नशे खाते हैं। उनको होता है कि ऐसा नशा करेंगे तो अंदर सुरूर आएगा। अंदर सुरूर आए ना आए, लेकिन जो थोड़ा बहुत भगवान ने दिया होता वो नूर भी चला जाता नशा करने से। एक सज्जन थे, उनके घर से बहन उन्हें बहुत कहती थी नमाज अता किया करो, पर वो मानते नहीं थे, बड़े शराबी कबाबी थे। बहन कहती ये धर्मों के असूलों के खिलाफ है, मत किया करो ऐसा, पर वो नहीं मानता, नशे करता था। तो एक दिन उस नशेड़ी ने देखा कुछ लोग नमाज अता कर रहे हैं। उसने ध्यान से देखा, लोग घुटने औंधे मार के, जैसे मुसलमान भाई नमाज अता करते हैं, जिसे योगा में बोले तो वज्र आसन बोलते हैं, नमाज अता कर रहे थे। उसने ध्यान से सबको देखा, यूं हाथ रखे, आमीन कहा कि मालिक हमारी मुराद पूरी कर, हे अल्लाह ताला हमारी नमाज कबूल फरमा। वो तो सही कर रहे थे, सब कुछ अल्लाह की इबादत कर रहे थे, पर वो नशेड़ी, उस शराबी ने देखा कि मुल्ला है, इस बात के लिए घरवाली नाराज होती है। अभी शाम का टाइम था, अंधेरा सा होने वाला था, कहता अभी कर देते जाके। वो गया, आवाज मारा घरवाली को, इधर आओ, और खुद घुटने के बल बैठ गया। वैसे हाथ नीचे किया, अब ना तो कलमा आता था, कौन सा कलमा आता करना है, कुछ नहीं आता जाता था, बस बैठ गया, एक एक्टिंग करने लगा, हाथ नीचे रखे और चेहरे पे लगाए, आमीन कहा, घरवाली को बुला लिया। कहता देख, तू कहती थी नमाज अता करो, आज मैंने कर दी है, बता चेहरे पे कितना नूर आया है। हुआ ये कि वो नशेड़ी यहां बैठा था, उसके घरवाली रोजाना वहां तवे के नीचे वाले हिस्से को साफ किया करती थी, कालिक थी वहां। तो उसने जब यूं हाथ मारे तो कालिक हाथों पे लग गई, और यूं किया आमीन तो सारे चेहरे पे लग गई। तो घरवाली को जब पूछा कि बता कैसा नूर आया है, तो घरवाली कहने लगी जी सुनिए, अगर नूर है काले रंग का तो घटा बांध के आ गया, अगर नूर का रंग कोई और है तो पहले वाला भी गया। तो हकीकत ये है, जो नशा करते हैं, नूर तो क्या आना है, पहले वाला भी चला जाता है। हमारे किसी धर्म में नशा करना जायज नहीं। आपको हिंदू धर्म की बात सुनाए तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमने सभी धर्मों को पढ़ा है। हमारे हिंदू धर्म के पवित्र वेद, गीता, रामायण, महाभारत, पांचवां वेद, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, शेख फरीद, नामदेव, कबीर जी, धन्ना भगत, रविदास जी, सभी महापुरुषों की पवित्र वाणी को पढ़ा।
तो उसी के अनुसार आपको बताते हैं। हिंदू धर्म में शिव पुराण और विष्णु पुराण में आता है, जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र को मथा गया, बहुत अच्छे पदार्थ भी निकले, लेकिन शराब निकली, नशे निकले, और वो शराब और नशे सबके सब राक्षसों ने खाए पिए। शिवजी ने तो जहर पिया लोगों को बचाने के लिए, भांग नहीं पी, जहर, दुनिया को बचाने के लिए। तो इसलिए हिंदू धर्म में लिखा, हे हिंदू धर्म के लोगों, शराब नशे ना पीना, क्योंकि ये राक्षसों का खाना पीना है। अगर ये नशे खाओगे पियोगे तो आपका जीवन राक्षस प्रवृत्ति बन जाएगा। घर में बेचैनियां, लड़ाई झगड़े, परेशानियां, और शरीर बेचैनी, टेंशन, चिंता का घर बन जाएगा। यही बात इस्लाम धर्म में लिखी, जो हिंदू महापुरुषों ने फरमाया। तो मुसलमान फकीर कहते हैं, शर प्लस आप, शराब को संधि विच्छेद करो तो बनता है शर प्लस आप। उर्दू फारसी में शर कहते हैं शैतान को, और आब कहते हैं पानी को। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, पीना मत। नशा शैतान का खाना है, खाना मत, वरना की गई इबादत खाक में मिलेगी, दोजख में जलोगे। सिख धर्म में लिखा, पोस्त भंग अफीम मद, नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब, सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है। अरे नशा करना है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो, जो एक बार चढ़ गया दोनों जहान में नहीं उतरेगा, और अंदर बार खुशियों से माला माल कर देगा। ईसाई धर्म में लिखा, वो नशा ना करो जो गॉड से दूर करे, गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे। तो सभी धर्मों में लिखा है, शराब मत पियो, नशे मत करो। पर क्या आपके शहर में नशे की दुकानें नहीं हैं? हमें लगता है काफी दुकानें होंगी, शराब के ठेके होंगे। फिर उन पे जाता कौन है? हिंदू तो जा नहीं सकता, धर्मों में लिखा है शराब पीना मना है। सिख, ईसाई, मुसलमान भी नहीं जा सकता, क्योंकि उनके भी लिखा हुआ है कि धर्मों में नशा पीना मना है। फिर ठेकों पे जाता कौन है? पशु नहीं, जाते तो आदमी है, बुरा ना मानना, हाथ जोड़ की विनती है। जो जाते हैं फिर उनका धर्म कौन सा है, जरा बताएंगे आप? कौन सा धर्म है? क्या हिंदू ठेके पे जा सकता है? क्या मुस्लिम, सिख, ईसाई जा सकता है? नहीं जा सकता। पर जो ठेके पे खड़े होते हैं उनसे पूछोगे, इन्हीं धर्मों में कोई ना कोई लोग होंगे, क्योंकि सभी धर्मों में धर्म को मानने वाले भी हैं, और धर्म का पहनावा पहन के धर्म के वचनों के परखच्चे उड़ाने वाले भी हैं, जो धर्म को नहीं मानते। अगर कोई भी इंसान इन चारों धर्मों को, किसी भी धर्म को मानता है, वो नशा नहीं कर सकता। धर्मों में सख्त मना है। तो भाई, नशा बर्बादी का घर है। हमने देखा है नशा करने वालों का हाल बहुत ही बुरा होता है। विवाह शादियों में देखा, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी शादियों में जाते रहे, क्योंकि हम अब तो हरियाणा से आए हैं। जो जन्म हुआ वो बीकानेर साइड, सूरतगढ़ साइड में, या सभी धर्मों के लोग हम एक साथ पढ़ा करते थे, ऊंच नीच कोई मानता नहीं था। भगवान की कृपा से वो ऐसी जगह है। तो हमने इस सभी की शादियों में देखा, कुछ लोग ऐसे होते हैं शादी एंजॉय करते हैं शराब से, शराब पीना शुरू करते हैं, फिर क्या उनकी मेहमान नवाजी होती है। यहां बारात गई होती है, कहीं भी
गोबर वगैरह पड़ा है, कुश्ती लड़ते हैं, वो गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिर पड़ते हैं, शराब पीते जाते हैं, खाना खाते जाते हैं, उल्टियां करते जाते, कुत्ते मुंह चाटना शुरू कर देते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा। वाह, अच्छे कपड़े पहन के गए होते हैं और शाम तक यूं होता है जैसे कूड़े के ढेर से निकले हों। और ऐसा भी देखा हमने, कई नशेड़ी इतना नशा करते हैं विवाह शादी में कि लोग उनको पकड़ते हैं, इधर से हाथ इधर से पैर, बस की दरवाजे के पास ले जाते और 1 2 3 चल अंदर, यूं लगता है अंदर बोरी डाली हो। ऐसा अपनी आंखों से देखा हमने। क्या इज्जत है, लोग डरते हैं उनसे बात करने से। यार बला आ रही है, दरवाजा बंद कर लो, क्या पता क्या गालियां निकाले, गली ना पड़ जाए। अरे डरा तो शैतानों से करते हैं, आप तो इंसान हो। पर जब कर्म शैतानों वाले करोगे तो इंसानियत खत्म हो जाती है और इंसान से आदमी शैतान बन जाता है। तो आज के दौर में इंसानियत मरती जा रही है और इंसानियत की जगह शैतानियत लेती जा रही है। नशे बर्बादी का घर हैं, मत करो ये नशे। हमारे देश में सिर्फ अफीम से, पोस्ट से मरने वालों की गिनती 1 मिनट में 2 लोग मर जाते हैं, 35 सेकंड में 1 आदमी मरता है। क्योंकि ये नशा बहुत तरह के रोग देता है। अभी आपको अगर पर्ची हुई तो बताएंगे, बहुत तरह के रोग देता है। इसको करने से आदमी बर्बाद हो जाता है। तो नशे का प्रकरण आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे, आपको वो समझाएंगे कि नशे में क्या क्या मिलावट होती है, कैसे आदमी को बर्बाद कर देता है। और ये भी बताएंगे कितनी भी नशे की आपको लत लगी है, हम आपको राम नाम बताएंगे जो आप 5-4 दिन में नशा छोड़ जाएंगे, बिना किसी दवा के, बिना किसी और तरीके के, बिना धर्म जात मजहब छोड़े। कुछ नहीं छोड़ना, ना धर्म, ना जात, ना मजहब, ना कपड़े बदलने। आप अपने घर परिवार में रहते हुए नशा छोड़ सकते हैं। क्योंकि आत्मिक शक्ति जब पैदा होती है तो तमाम बुराइयों को खत्म कर देती है। तो आत्मिक शक्ति पैदा करने के लिए हम आपको शब्द बताएंगे, आपको मेथड बताएंगे, जिसे हिंदू धर्म में हमारे गुरु मंत्र, सिख धर्म में नाम शब्द, इस्लाम धर्म में कलमा और इंग्लिश फकीर द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहा जाता है। तो वो तरीका बताने ही आए हैं आपकी सेवा में, जिससे आप अपने विचारों पे काबू पाना सीख जाएंगे। और जिसके विचार उसके काबू में हैं, दुनिया में सबसे सुखी वही इंसान होता है। अगर विचार काबू है तो एड्स जैसी बीमारी नहीं लगेगी। अगर विचार काबू हैं तो आदमी हरामखोरी, बुरे कर्म नहीं करेगा। अगर विचार काबू हैं तो लड़ाई झगड़े, नफरतें नहीं होंगी। पर विचार काबू करना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि उसे असंभव बना दो। आप विचार काबू कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को। वो तरीका, वो युक्ति आपको बताएंगे। बस आपका समय लेना है, यही 1-1.5 घंटा, और आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इतना समय आप हमें जरूर दीजिएगा। इतना समय सत्संग जरूर सुनिएगा। ज्यादा समय नहीं, 5-10 दिन नहीं है, बस यही समय में हमने आपको सारी बात बता देनी है। और इस दरमियान आप अगर हमसे कोई सवाल पूछना चाहो तो 2 पंक्तियां या 1 पंक्ति लिख के भेज दीजिए, वहां से सवाल पढ़े जाएंगे। आपका नाम लिख दे तो और भी अच्छा। तो जल्दी से आप अपना सवाल, अपना क्वेश्चन लिख के भेज दीजिए। आपके आसपास जो सेवादार खड़े उनको दे दीजिए, वो यहां स्टेज पे पहुंचा देंगे। हम कोई विद्वान नहीं है, हम तो आपके सेवकों के भी सेवक, सेवादार हैं, खाकसार हैं, आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। पर जैसा मालिक ख्याल देगा, जैसा भगवान ख्याल देंगे, वैसा आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे, अपने नजरिए से, मालिक के नजरिए से। तो इस बारे में जो भी संत महापुरुषों की वाणी आएगी, सेवादार भाई साथ साथ पढ़ के सुनाते जाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हृदय के अंदर नाम की धुन दिन रात सदा हो रही है। जो निश्चल है
ये दात सबके अंदर होते हुए भी लोग निर्धन रहते हैं। ये दौलत हमारे साथ दबी आती है और दबी हुई ही चली जाती है। हम इसको उखाड़ कर देखते नहीं। जब सतगुरु मिले तो ही इसकी समझ आती है और हम इसकी कमाई द्वारा जड़ चेतन की गांठ खोल सकते हैं। हमारे अंदर है वो अनहद नाद, हमारे अंदर है हरिरस, अमृत, आबो हयात। कितनी हैरानी की बात है। सब कुछ अंदर होते हुए भी आदमी कंगाल रहता है, बेचैन, टेंशन, चिंताग्रस्त, दुखी और ललायित रहता है ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बुरे कर्म करने को। जबकि हमारे अंदर वो असीम दौलत है, असीम शांति, उसका स्रोत है, उसका जरिया है हमारे अंदर। पर उसे हासिल करने के लिए कोई कोशिश करे तो वो हासिल हो जाए। मन का नहीं आता। मैं और न, दो अक्षर से मन, इस्लाम धर्म में कहते हैं नफज। और अगर खोल के बताएं, दिमाग को जो गलत, गंदे, नेगेटिव विचार देता है उसे हिंदू और सिख धर्म में मन, इस्लाम धर्म में नफस शैतान कहा है। और दिमाग को जो अच्छे भले विचार देता है उसे हिंदू और सिख धर्म में अंदर की आवाज, आत्मा की आवाज, और इस्लाम धर्म में रूह या जमीर की आवाज कहा जाता है। तो मन हमेशा बुरे ख्याल देता है, हमेशा बुरी तरफ लेके जाता है। तो उसको काबू करने के लिए अंदर की धुन सुनना जरूरी है। और अंदर की धुन पैदा करने के लिए हमें साक्षात सुनाई दे गुरु मंत्र, कलमा, नाम शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन का जाप करना अति जरूरी है। तो वो आपको खोल के बताएंगे। साथ साथ भजन चलेगा। तो भजन है, नाम धुन हर घट में रही है समाए, वो ही सुन सके काबू मन पे जो पाए, काबू मन पे जो पाए। हाँ जी, चलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम जपत कोढ़ी भला, नाम जपत कोढ़ी भला, क्यों पड़े जचा कंचन दे किस काम की, जा मुख नाही राम। तुलसी राम नाम को, तुलसी राम नाम को रीझ भजो याखी, खेत पड़त जम जात रे, उल्टा सीधा भी। नाम दोन हर घट रही है समाए, रही है समा। नाम दोन हर घट रही है समाए, रही है समाए। वही सुन सके काबू मन पे जो पाए, मन पे जो पाए। नाम दोन हर घट रही है समाए, रही है समाए।
जाति धर्म का सवाल नहीं है, सवाल नहीं है। पुरुष जाति धुन एक ख्याल नहीं है, ख्याल नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख चाहे सुन पाए जो चाहे सुन पाए, धुन हर घटे रही है समाए, रही है समाए। मीठी धुन लिए समझी करते बयान जी, करते बयान जी। एक जान क्या करूं सो कुर्बान जी, सो कुर्बान जी। ऐसी मीठी धुन सन सार में न पाए, सन सार में न पाए। नाम धुन हर घटे रही है समाए, रही है समाए। यत्नों से मन काबू न आए, काबू न आए। योगी ज्ञान जपी तपी जोर लगाए, जोर लगाए। आलम पंडित सब थके जोर लाए, थके जोर लाए। नाम धुन हर घटे रही है समाए, रही है समाए। उठाले पहाड़ है समुंदर पी जाता, समुंदर पी जाता। मन दुश्मन फिर भी काबू न आता, काबू न आता। वशिष्ठ जी रामचंद्र जी को सुनाए, राम जी को सुनाए।
नाम धुन हर घट रही है समाए, रही है समाए। मन का एकाग्र करना कठिन कमाई, कठिन कमाई। जब तक न सुनती ना नाम धुन भाई, नाम धुन भाई। पिंगला हो जाए मन तोड़ने न पाए, तोड़ने न पाए। नाम धुन हर घट रही है समाए, रही है समाए। नाम धुन चोरी सब घट लटकाई, घट लटकाई। युक्ति के साथ पकड़ चढ़ जाओ भाई, चढ़ जाओ भाई। सीधी सड़क दूर सचखंड जाए, सचखंड जाए। नाम धुन हर घट रही है समाए, रही है समाए। धुन कोई चिंता न रहती, चिंता न रहती। खुशी आनंद सदा मिल जाए मुक्ति, मिल जाए मुक्ति। कहे सतनाम की महिमा कथन न जाए, कथन न जाए। नाम धुन हर घट रही है समाए, रही है समाए। कोई तो लगे काबू मन पे जो पाए, मन पे जो पाए। नाम धुन हर घट रही है समाए, रही है समाए, रही है समाए, रही है समाए। जी, भजन में आपने सुना, जाति धर्म का सवाल नहीं है, सवाल नहीं है। पुरुष जाति धुन एक ख्याल नहीं है, ख्याल नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख चाहे सुन पाए, जो जी चाहे सुन पाए। वो धुन, वो मालिक की आवाज, वो बांगे इलाही, वो धुर की बाणी किसी एक की चीज नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी भक्ति करे
जो इबादत करे उस धुन को सुन सकता है, उस रोशनी, उस आवाज को हासिल कर सकता है, और उस रोशनी आवाज को सुनना बहुत बड़ी बात है। मालिक की आवाज, मालिक की वो धुन आत्मा की खुराक है। साइंस मनोविज्ञान में आता है, अगर आपके अंदर आत्मबल है तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आत्मबल है तो आप हारी हुई बाजी जीत जाते हैं। आत्मबल है, मौत के कगार पे खड़ा इंसान जिंदगी हासिल कर लेता है, और आत्मबल गिर जाए तो इंसान कहीं का नहीं रहता। जब हौसले पस्त हो जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में कोई सफलता हासिल नहीं कर पाता, तो वो धुन, वो आवाज जो सबके अंदर हो रही है, वो ये नहीं देखती कौन छोटा कौन बड़ा, वो ये नहीं देखती कौन गरीब कौन अमीर, राजा प्रजा, हर किसी के अंदर भगवान का हरिरस अमृत है, और वो धुन आवाज चल रही है। उस आवाज को सुनने के लिए गुरुमंत्र कलमा का अभ्यास करना पड़ता है। मालिक ने कोई जात पात नहीं बनाई। अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम ने कोई जात पात नहीं बनाई, कोई ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं बनाया। जरा बताइए, जो अपने आप को बड़ा कहता है, क्या उसके ताज लगा हुआ है? छोटे के पूंछ लगी थी जब वो पैदा हुआ था? या यह बताइए, जो बड़ा है क्या उसकी रगों में, उसकी नाड़ियों में घी दूध बहता है और छोटे के पानी बहता है? कई बार हमने ये देखा है, अपने आप को जो बड़े कहलाते हैं बीमार हो जाया करते हैं। हर कोई बीमार होता है, लेकिन उनको बीमार होते देखा, डॉक्टर ने कहा खून चाहिए, ऊंचा धर्म, ऊंची जात, डॉक्टर बोलते हैं ब्लड चाहिए। परिवार वाले खिसक जाते हैं, यार दोस्त मित्र खिसक जाते हैं, फिर उनके लिए ब्लड लेके आते हैं। कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई काम करने वाला मजदूर अपना ब्लड दे देता है, बदले में पैसे लेता है। तो वो ऊंची जात धर्म वाला, वो बिल्कुल छोटी धर्म वाला, पर उसका खून उसके लगता ही नहीं, बल्कि उसकी जान बचा लेता है। तो बताइए दोनों में क्या फर्क है? ऊंच नीच कैसे हुई? जब छोटे का खून बड़े के लग गया। हम आपको गारंटी देते हैं, हिंदू का खून मुस्लिम के, मुस्लिम का खून सिख के, सिख का खून ईसाई के, सेम ब्लड ग्रुप है, 100% लग जाएगा और उसकी जान बचा लेगा, क्योंकि भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। ये तो है नहीं कि अलग अलग धर्म वाले का खून भी नीला पीला लाल गुलाबी है, ऐसा तो कुछ नहीं है। सबके अंदर एक जैसा ही खून है। जब हम पढ़ा करते थे, हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, राजस्थान में हम सूरतगढ़ से बीकानेर जा रहे थे बाई ट्रेन, तो हमारे साथ एक सज्जन थे। आपको ये बता दें, हम भी बड़े धर्म और बड़े घर में पैदा हुए, लेकिन किसी धर्म जात मजहब को नहीं मानते थे। एक सबको एक, सभी धर्मों को मानते थे, ये अलग से एक को नहीं। तो हम उस ट्रेन पे जा रहे थे, हमारे साथ एक सज्जन थे जो हमारे देश में सबसे बड़ा धर्म कहलाता है। हम इकट्ठे बैठे हुए थे, चने खा रहे थे, तो सामने एक सज्जन बैठे थे जो जिसको हमारा समाज छोटे धर्म वाला, छोटी जात वाला कहते हैं, पर उसके पास पानी था। उधर कहते पानी की लोट, यानी एक पानी का मटका होता है गोल सा, यूं एक गर्दन होती है, तो उसको लोट बोलते हैं, या कुछ अलग नाम भी हैं, झारी, पानी की झारी है, ऐसे नाम।
तो उसके पास पानी था। हमें प्यास लगी चने खाते खाते, हमने उससे पानी लिया और पी गए। सज्जन हमारे कोनिया मार रहा था हमारा साथी, हम पानी पी गए, उसको वापस दे दिया कि भाई धन्यवाद। उसने वापस ले लिया। जो सज्जन हमारे साथ बैठे थे उसने हमारे कान में कहा, अरे वो तो छोटी जात वाला था, आपने पानी क्यों पिया? हमने कहा हमारा धर्म इतना कच्चा नहीं है जो पानी पीने से धुल जाएगा, क्योंकि गुरु जी शास्त्र नाम जी दाता रहबर सर्वधर्म संगम जिन्होंने हमें सिखाया, उनसे गुरुमंत्र लिया हुआ था। हमने कहा तू बच के रहियो। कहने लगा मैं तो नहीं पीता। वो खाना खा रहे थे, चने खाते 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 एक बड़ी सी गराही, कौर ज्यादा बन गई, गराही बन गई। उसने जैसी निगलनी चाहिए वो गले में फंस गई, क्योंकि चना खाने से वैसी खुशकी आ जाती है। तो जैसे गले में फंसी, उसने आप देखा ना ताप, झपटा मारा, सामने वाले से पानी छीना। हमने खूब शोर मचाया, अरे तेरा धर्म गया, तेरी जात गई, तेरा मजहब गया। ना जी, उसने सुना नहीं, झट से पानी लिया, गटागट चढ़ा गए, वापस दे दिया। हम हंसने लगे, अब तेरा क्या होगा? अरे तेरा धर्म तो गया, तू तो हमें रोक रहा था। कहता पहले जान बचाओ, बाद में धर्म की सोचो। वाह वाह, जो आपका जान बचा सकता है उसका पानी, तो उसमें ऐसा क्या लगा है जिससे आप नफरत करते हो? हैरानी की बात। गेहूं खेतों में बोते हैं, हमने देखा, जिसे समाज वाले कहते हैं छोटी जात वाले, उसको स्प्रे करना, खाद डालना बड़े बड़े घरों में हमने देखा है। यहां तक कि नहर को खोद के लाना, पानी लगाना, उसके बीच में पैरों से वो पानी लगाते रहते हैं। गेहूं निकालना, गेहूं के गट्टे भरना, बोरी भरना, चक्की पे लेके जाना और चक्की के पत्थरों को भी तराशना और आटा बनवाना, ये सब छोटी धर्म जात मजहब वालों को करते देखा। लेकिन जब रोटी बन गई, कहता हाथ मत लगाना, तू छोटी जात वाला है। वाह, है ना कमाल की बात। सारा काम उनसे ले लिया, अब रोटी बन गई तो क्या आफत आ गई भाई, पहले तो वही ला गया ये सब कुछ। तो ये बड़ी हैरानी होती है लोगों के दोगलेपन से। हमारे धर्मों में लिखा है, हमारे हिंदू धर्म में लिखा, ध्यान से सुनिए, हम सब ब्रह्मा जी की औलाद, संभ्य मनु और औरत सतरूपा की औलाद हैं, इसलिए हमारी जात मनुष्यता है। सिख धर्म में लिखा है, मानस की जात सब है, एक को पहचान वो। कहां लिखा ऊंचा बड़ा छोटा? मानस की जात सब है, एक को पहचान वो। हमारी जात मानस है, सबको एक ही समझो। इस्लाम धर्म में लिखा है, अल्लाह के नूरे जलाल से सारी खलकत बनी, आदम और हव्वा की हम औलाद हैं, हमारी जात आदमियत है, कोई छोटा बड़ा नहीं। और इंग्लिश फकीर लिखते हैं, द गॉड इज वन, ह्यूमैनिटी इज अवर कास्ट। गॉड एक है और इंसानियत हमारी जात है। तो सारे धर्म तो कह रहे हैं हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। बोली अलग है, पहनावा अलग है, खान पान अलग हो सकता है, पर मालिक ने और क्या अलग दिया है बताइए? वही आंखें, कान, नाक, मुंह, दांत, शरीर, ऊपर चर्बी लपेटी, नीचे हड्डियां, चमड़ा, सब मालिक ने लगभग एक जैसा दिया है, कोई फर्क तो किया ही नहीं। ये तो है नहीं कि जो बड़े वाले हैं उनके तो हीरे मोती लगा दिए और छोटे वाले के कौड़ियां लगा दी, ऐसा तो है नहीं। तो हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। किसी भी धर्म, किसी भी जात मजहब में रहिए, पर अपने धर्म को मानो। हम आपको गारंटी देते हैं, आज हर धर्म वाला इस मिनट अपने अपने धर्म को मानना शुरू कर दे, अगले ही मिनट पूरी धरती पे राम नाम की गंगा बहने लगेगी, प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लगी, हम आपको गारंटी देते हैं। लोग धर्म को मानते नहीं, दिखावा ज्यादा करते हैं, नाम बीके सीके टीके और सरनेम जोर लगा के बोलते हैं, मैं तो फलां धर्म वाला हूं, लेकिन जब कर्म देखते हैं तो धर्मों वाला कर्म कोई होता ही नहीं।
कहां लिखा है ठगी मारो? कौन से धर्म में लिखा है बेईमानी करो? कौन सा धर्म कहता है लोगों की जेब काटो, भ्रष्टाचार करो, लोगों का हक मार के खाओ? किस धर्म में लिखा है? अपने आप को बड़े बनाना, अपने आप को यह दिखाना कि मैं तो बहुत बड़ा हूं, और ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार फैलाते रहना, ये धर्म को बदनाम करना है, धर्म को मानना नहीं है। भक्तजनों, आज ज्यादातर लोग ऐसा कर रहे हैं और ये सच्चाई है। बुराई से की गई कमाई कभी किसी को चैन नहीं लेने देती, कभी किसी को सुख नहीं लेने देती। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से गाड़ियां आ जाएंगी, बंगले बगीचे बन जाएंगे, लेकिन उनके घरों में आपसी प्यार खत्म हो जाएगा, शारीरिक तंदुरुस्ती खत्म हो जाएगी, बेचैनियों का आलम होगा। ये धर्मों में साफ साफ लिखा हुआ है। इसलिए मेहनत की करके खाओ, कड़ा परिश्रम करके खाओ, कभी किसी का हक मार के ना खाओ, ये धर्मों में बताया गया। तो ये मीठी धुन के लिए शम्स जी करते बयान, एक जान क्या करूं 100 कुर्बान, ऐसी मीठी धुन संसार में ना हो पाए। ऐसी धुन संसार में नहीं बन सकती जैसी राम नाम की धुन। हरि रस अमृत आबो हयात हमारे अंदर चल रहा है। हिंदू धर्म में लिखा है हमारे, मीठे को शहद मीठा है, घी दूध मीठा है, मीठे को गुड़ चीनी निवात सब मीठे हैं, लेकिन हे राम तेरी धुन के सामने ये सारी मिठास तुच्छ है। इस्लाम धर्म में लिखा है, मजाजी शराब के हजारों मट भरे हों और अल्लाह की इबादत में गुजरा एक पल, वो एक पल अरबों खरबों दर्जे ज्यादा नशा देने वाला है। और सिख धर्म में लिखा है कि मालिक के नाम के बराबर, वाहिगुरु के नाम के बराबर कोई चीज मीठी दुनिया में है ही नहीं। इतनी मिठास, इतनी लज्जत। और ये बात ईसाई धर्म में भी लिखी है कि जो नशा, जो लज्जत गॉड्स प्रेयर में है, वो दुनिया में कहीं से भी एक पल की भी खरीदी बेची नहीं जा सकती। इसलिए वो धुन जबरदस्त मीठी है। करोड़ों जतनों से मन काबू न आए, योगी ज्ञानी जपी तपी जोर लगाए, आलम पंडित सब थके जोर लाके। इस बारे में लिखा बताया है, मन करोड़ों यत्नों से वश में नहीं आता। जोगी अपनी अपनी जुगती कमा कर हार गए और ज्ञानी ज्ञान छाण छाण कर, तपस्वी तप कर करके थक गए। जति जत के धारण करने में और पंडित और आलम पढ़ पढ़ के विद्या का बल सब लगा चुके, पर बुद्धि और चतुरता कुछ काम नहीं दे सकी। मन के काबू करने की दवा केवल शब्द की धुन का सुनना है और कोई नहीं। मन कभी काबू नहीं आता। आदमी का मन बहुत चंचल है, यानी बुरे विचारों का प्रतीक है मन। ये तो भगवान की कृपा होती है, आदमी पर्दे में रहता है। कहीं मन के विचार बाहर चेहरे के साइन बोर्ड पे आने शुरू हो जाएं तो आदमी कहीं का ना रहे। जब काम वासना का जोर पड़ता है तो ये मन जाली में ऐसे ऐसे ख्याल देता है, न मां न बहन न बेटा न बेटी न पति न पत्नी, कोई ख्याल ही नहीं रहता। स्त्री और पुरुष का रिश्ता नजर आता है, बुरे बुरे ख्याल, बुरी बुरी सोच, गंदी गंदी सोच। ये अलग बात है, उस पे अमल सभी लोग नहीं करते, ये भगवान की कृपा है। वरना शैतानियत का नंगा नाच सब कोई नाचने लगे। विचार बहुत चलते हैं लोगों के अंदर, गलत विचार, किसी को देखा उसी के बारे में गलत राय बना लेना, बुरे विचार। जैसा आदमी खुद होता है सामने वाले को उसी तराजू में तोलता है। जैसे घटिया विचार खुद के, वैसा सामने वाले को। अच्छे विचार हैं तो सामने वाले को अच्छा ही मानेगा, चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो। ये आदमी की घटिया सोच है। आदमी की जैसी मनोवृत्ति है वैसा ही दूसरों को वो सोचा करता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने मन को काबू करो। तो आगे फिर आपको सुनाते हैं, आपके सवालात आ गए हैं जी। डॉक्टर साहब पढ़ के सुनाइए आप लोगों के सवाल।
और जैसा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सवाल भी सत्संग है, हो सकता है ये सवाल आपका भी हो, तो इसका जो जवाब हम देंगे वो जवाब आपका भी है। जी चलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मनोज इंसान। गुरुजी, इस कलयुग में जो इंसान मीट शराब आदि पीता है वो सुखी क्यों है, और अगर हम उससे सत्संग में आने के लिए कहते हैं तो वो कहते हैं कि सभी बाबा एक जैसे हैं। आपको भ्रम है मीट शराब, क्योंकि हमारे धर्म में बोलेगा राक्षस प्रवृत्ति है, वो सुखी नहीं, दिखावा ज्यादा होता है, साधन ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन अंतःकरण में आग बलती रहती है, टेंशन से भरपूर रहते हैं और रोग कहीं ना कहीं उनको जरूर घेरते हैं। थोड़ा समय हो सकता है वो ऐसा जी पाए, लेकिन आखिर में परेशानियां उनको घेर लेती हैं। रवि इंसान। गुरुजी, क्या सिमरन करते समय आप जी से बातें करना व वैराग्य में आना भी सिमरन माना जाता है जी? वैराग्य में आना सुमरन है। आप बातें करते हैं वो वैसे करें, और जब सुमरन करें तो एकांत मालिक की तरफ ध्यान लगा के वैराग्य में करें तो जल्दी मालिक की कृपा होती है। कुलदीप इंसान रुड़की से। गुरुजी, जब हम शरीर पूरा करने के बाद सचखंड में जाएंगे तो वहां पर हमको सचखंड में मालिक के रूप में आपके दर्शन होंगे या नहीं? आप सुमन कीजिए, भक्ति कीजिए, इबादत कीजिए, वो मालिक जीते जी नजारे दिखा देंगे कि किसके दर्शन होने। मेरा नाम सिमरन है। मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने पहले 5 शब्दों का नामदान लिया हुआ था। इत्तेफाक से मैंने दूसरे सत्संग पर जाने से मुझे दूसरे का नामदान भी मिल गया। मैं कौन से नाम का जाप करूं? बेटा, हम किसी को बुरा नहीं कहते। अगर आपने यहाँ से नाम ले रखा है, घंटा सुबह शाम 2 महीने लगातार सुमन करके देख लीजिए, आपको खुद पता चलेगा। कृष्ण गोपाल इंसान टीविंग से। पूज्यता जी, आप जी ने काफी समय पहले सत्संग में आप जी ने दुनिया को समलैंगिकता की बुराइयों के बारे में बताया, जिससे प्रेरित होकर हजारों लोगों ने लिखित में यह बुराई छोड़ी। उसके बाद आप जी के आह्वान पर साध संगत ने भी देश व विदेशों में बैठे बुद्धिजीवियों तक पत्रों व ईमेल के माध्यम से आप जी के वचन पहुंचाए कि इसे कानूनी तौर पर मान्य न किया जाए। पूज्यता जी, आप जी के इसी के परिणाम स्वरूप माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी व दंडनीय अपराध का अहम फैसला दिया है। परंतु पिताजी, अब कुछ राजनीतिक दल इसे कानूनी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सद्बुद्धि बख्शो जी। और भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी समलैंगिकता को गैर कानूनी करार दे दिया है जी। वाह जी, वाह जी। क्योंकि जो कुदरत के असूल के उल्ट है उसे कभी भी नहीं माने देना चाहिए। हमारी संस्कृति की तो ये समलैंगिकता बिल्कुल ही उल्ट है। कई समलैंगिक कहते नहीं जी हम तो सही हैं। अरे अगर आपके बाप भी सही होते तो आप कहां से पैदा हो जाते? हमें लगता दुनिया में किसी ने आना ही नहीं था, क्योंकि अगर समलैंगिकता ही होती तो ना औलाद पैदा होती और ना आगे आदमी बढ़ पाते। तो भगवान ने, कुदरत ने जो नर मादा नियम बनाया है उसका उल्लंघन करना कुदरत के नियमों के उल्ट है। कोई ना कोई भयानक बीमारियां भी जरूर आएंगी आने वाले टाइम में, मालिक ना करे ऐसा हो। पर क्योंकि कुदरत के उल्ट जब जब भी इंसान चला है तब तब उसे भोगना पड़ा है। तो साध संगत ने, हमने ये खूब जोर लगाया था कि ये नहीं होना चाहिए, कानून पास नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने बड़ी कृपा की है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू कर दिया है कि ये सही नहीं है, कानूनी अपराध है। तो ये बहुत बड़ी बात है। साध संगत ने क्या, देशों विदेशों से लाखों चिट्ठियां पर्चियां ऐसी आती रही थी जिनको कन्वर्ट करके आगे भेजते रहे थे। तो ये शाबाश, बहुत ही बढ़िया बात हुई, साधु बात। ऐसे नेक लोगों को बहुत आशीर्वाद, भगवान खुशी दे। हेमराज इंसान ब्लॉक गदरपुर से। पूज्य पापा जी, काल और अकाल में क्या अंतर है? काल नेगेटिव पावर और अकाल सुप्रीम पावर, जिसने सारी दुनिया को बनाया, दयाल भगवान है। अकाल जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, और काल बुराई का नुमाइंदा है, बुराई का हेड है, जो इंसान को भरमाता भटकाता। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मनमाया सब काल के अधीन है। दिनेश और राजीव बाजपुर से। पूज्यता जी, आप जी का कहना है कि ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम गलत विहीन नहीं करना चाहते, फिर भी गलत हो जाता है। आपने तरीका भी बताया कि सुमरन करके कंट्रोल करना, फिर भी गलत हो जाता है। तो उसका जिम्मेवार कौन है? बेटा, गलत हो जाता है। अगर आप गलत कर्म करते हैं तो जो कर्म करेगा जिम्मेवार तो वही होगा, क्योंकि आप कर्म करते हैं, उसको भोगते हैं। ये नहीं होता कि धक्के से कोई गलत कर्म हो जाए। एक आध बार ऐसा अनजाने में कोई चीज हो गई, मान लीजिए आपने अनजाने में कोई गलत खा पी लिया, ये तो संभव है। लेकिन कर्म गलत करे और आदमी को पता ना हो, ये बात जचती नहीं। आप सुमन कीजिए, यकीनन अगर आपको पता नहीं चलता तो पता चलने लग जाएगा गलत क्या है, सही क्या है। कल्पना इंसान पुरानी यूपी से। पूज्यता जी, कुल का क्राउन के तहत मैं अपनी बहन पिंकी की शादी जनवरी भंडारे पर कराने चाहती हूँ जी। दोनों परिवार सहमत है जी। आप यहाँ पे एमएजीएडम के लोग खड़े हैं, आके मिल लो बेटा, बात कर लो और वो जरूर शादियां की जाएंगी।
जो लोग कहते हैं कि बेटे से ही कुल चलती है, हमने एक वहां मुहिम शुरू की है कुल का क्राउन, कि बेटी से भी वंश चल सकता है। ध्यान दीजिएगा कि बेटी से भी वंश चल सकता है। बेटी को कम मत समझो। अगर बेटे के अंदर मां बाप का खून होता है, बहू आती है दूसरा खून, उनका बच्चा होता है, वो तो आपका वंशज है। बेटी के अंदर भी मां बाप का खून होता है, दामाद आता है दूसरा खून, उसका बच्चा आपका वंशज क्यों नहीं हो सकता, जरा बताइए। तो इसलिए एक मुहिम चलाई गई है जिसमें शादियां हो रही हैं, जिनकी एक लड़की या दो लड़का नहीं है तो वो शादी करवाती है, लड़के को घर लेके जाती है, और उस लड़के को भक्त मर्द गाजी कहा जाता है, घर का जवाई नहीं कहा जाता, बल्कि बेटे की तरह मनाते हैं। जैसे अपने दुल्हन को वैसे दूल्हा को अपनाया जाता है। जो भी शादियां हुई हैं बहुत सक्सेस हैं और बड़े खुश हैं सारे परिवार। तो इस तरह ये शादियां, ताकि लड़कियों को ना मारा जाए गर्भ में, इसलिए हमने ये कदम उठाया है। और आज लड़कियां लड़कों से बढ़ के काम कर रही हैं। सो बहुत आशीर्वाद बेटा। रोहन दिल्ली से। पूज्य गुरु जी, ईरान की सरकार ने एक ऐसा कानून पास किया है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी गोद ली हुई बेटी से शादी कर सकता है। क्या धर्म की दृष्टि से यह सही है? भाई धर्म है, धर्म इसे कह ही नहीं सकते। लल्ला सिंह काशीपुर से। पूज्यता जी, मैंने खजाने वाला सिक्का लिया था पर अगली सुबह वो वहां नहीं था, अब मार्गदर्शन करें जी। भाई आप फिर से ले लीजिए, लेकिन संभाल कीजिए ताकि आपको खुशियां मिले। आशु काशीपुर से। पूज्य गुरु जी, अगर हम किसी लड़के को दोस्त बनाते हैं और गलत संबंध नहीं रखते तो क्या ये सही है या गलत? बेटा, लड़के लड़की मित्रता सहेलीपन एक हद तक तो ठीक है, लेकिन कहते हैं ना घी और आग का मेल नहीं होता। आखिर कब तक? जिनके अच्छे संस्कार हैं वो तो ये रिश्ता निभा सकते हैं, अदरवाइज इस कलयुग में कल्पना करना भी मुश्किल लगता है बेटा। अनुराधन चांबाला शहर से। पूज्यता जी, जब मैं सुमरिन पर बैठती हूँ तो बहुत ज्यादा आंसू आते हैं और सुमरिन बंद हो जाता है। आप जी की बहुत याद आती है, क्या इससे सुमरिन का फल कटता है जी? नहीं, फल तो क्या कटेगा बेटा, फल तो बनना ही है, लेकिन लगातार सुमन करते रहिए, चलते फिरते सुमन कीजिए, बैठ के कीजिए, यकीनन ध्यान जमेगा और मालिक की खुशियां मिलेंगी। चंद्रभान इंसान ब्लॉक असमोली से। गुरुजी, भूमिया ठग, गणका वैश्या और अजामल डाकू, उनका पार उतारा कैसे हुआ था? राम नाम से, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत से। भक्ति योद्धा अनिल इंसान नाम चर्चा टीम से। पूज्यता जी, 9 सितंबर को मेरी बहन की डिलीवरी होनी थी। हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने बड़ा ऑपरेशन बोल दिया और कहा कि जच्चा व बच्चा दोनों बहुत खतरे में है, बचना बहुत मुश्किल है। हम सब आप जी के वचनों अनुसार सुमरन करने लगे। परिवार के कुछ सदस्य दिल्ली सफाई महाअभियान में गए हुए थे। पूज्यता जी लगातार 4-5 घंटे सुमरन करते रहे और आप जी ने दर्शन दिए और वचन फरमाया, बेटा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। और पूज्यता जी, रात को 10:10 पर बहन के घर एक लड़की ने जन्म लिया और वो भी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी से। डॉक्टर भी बहुत हैरान थे और घर वालों ने लड़के से भी ज्यादा उसके लिए खुशी मनाई और सभी उसको 10-10 कहकर पुकारते हैं। आप जिसे नाम रखवाने की भी प्रार्थना करते हैं। जी बेटा, मालिक ने रहमत की है, मालिक ने कृपा की है, और जो सेवा करता है मेवा तो भगवान दिया ही करते हैं। पर हित परमार्थ में जो एक कदम चलते हैं, भगवान जी उनके लिए हजारों कदम बड़े चले आते हैं। सो मालिक खुशियां बख्शे। और नाम आप कोई भी अपने हिसाब से रख लीजिए, या कोई अपना पवित्र ग्रंथ खोलिए, पहला अक्षर जो आता है नारा लगा के नाम रख लीजिए। जशन शीर्षा से। सुमरन करने के लिए तड़फ चाहिए या तड़फ बनाने के लिए सुमरन करना पड़ता है? सुमन कीजिए और सुमन के साथ साथ अंत्यकरण में वैराग्य पैदा कीजिए मालिक के लिए। तो जैसे आप ये भावना के लिए अंदर से सोचेंगे, सुमन से तड़प बन जाएगी और तड़प से जो सुमन बनेगा वो भगवान की प्राप्ति के लिए लाभदायक होता है। जोगेंद्र इंसा कैथल से। पूज्यता जी, हम पानी के लिए जा रहे थे काशीपुर बाजार में, वहां पर एक गरीब लड़का एक्सीडेंट से झटपटा रहा था। हमने उसकी हेल्प करी, उसको घर छोड़ के आए। आज वो नाम लेने के लिए आए हैं। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा कर्म किया आपने, क्योंकि इंसान की जान बचाने से बढ़कर दुनिया में और कोई पुण्य कार्य नहीं है। सो शाबाश, आप सेवादारों ने जो भी ये कार्य किया है, भगवान बेहद खुशियां बख्शे। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्यता जी, शादी से पहले मैंने नाम रूहानी दाम पी रखा था, पर अब वह लोग कहते हैं कि सत्संग में नहीं जाना और ससुराल वालों ने मेरा लॉकेट भी ले लिया है। आप बताएं कि मैं क्या करूं? आज मैं सत्संग में आई हूं। वो लोग देवी देवता की पूजा करते हैं। जी बेटा, घर में खाना जो आप बनाती हैं सुमन करके बनाइए, भगवान से प्रार्थना करके बनाइए। महीना 2 महीने सुबह से रात तक जो कुछ भी आप घर में बनाते हैं सुमन करके अगर बनाएंगे तो उनकी बुराइयां भी दूर होंगी, वो भी राम नाम से जुड़ जाएंगे। विजय कुमार शर्मा काशीपुर से। गुरुजी, प्रेम की अखंड ज्योति प्रज्वलित करने की सुगम विधि व मानस जन्म के परम हेतु
की प्राप्ति का सरल व सारगर्भित उपाय क्या है? जी, वही उपाय बताने आए हैं। अभी सत्संग के बाद गुरु मंत्र, कलमा, मेथड, मेडिटेशन आपको बताएंगे। जी, अभिषेक इंसान मुरादाबाद से। पूज्य गुरु जी, क्या परम पिताजी के तीसरी बाड़ी में बरनावा आश्रम में 4 चांद लगाने का कोई वचन है? 4 चांद लगाने का तो पता नहीं भाई, ऐसा कोई वचन। ये वचन बेपरवाह जी ने फरमाए कि भाई दिन दुगनी रात चौगनी राम नाम बढ़ेगा और लोगों की बुराइयां छूटेंगी, लोग बुरे कर्म छोड़ के राम नाम से जुड़ेंगे, जो कि आज भी सत्य है और सत्य होता रहेगा। मनप्रीत कौर। पूज्य पिता जी, रात सपने में मैंने आप जी से कहा कि पापा जी मुझे नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं। आप जी ने एक पेज पर -E दवाई का नाम लिखकर कहा कि ये दिन में एक बार ले लिया करो। पिताजी मार्गदर्शन करेंगे। सुमन करें बेटा लगातार, और मालिक रहमत करेंगे। वही दवा बताने वाले, हम तो आपके सेवादार हैं। सुमन करेंगे तो वो फिर से बता देंगे अगर आपको डाउट है। आनंद जोशी। गुरुजी, चेतन जगत में व्यापक चेतन ग्रंथियों को वश में कैसे किया जाता है? सुमन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा, और कोई तरीका नहीं है मन और चेतन अवस्था में किसी भी चीज को काबू करने का। प्रदीप कुमार सिंह, ETV न्यूज से। गुरुजी, मांगलिक लड़का या लड़की से क्या मतलब है? क्या एक ही गोत्र में विवाह करना उचित है? एक गोत्र का तो पता नहीं, लेकिन मांगलिक अगर आप जो कहते हैं, हमने हजारों मांगलिक लड़के लड़कियों की शादियां करवाई हैं, किसी के कुछ भी नहीं हुआ, सब तंदुरुस्त हैं, आगे बाल बच्चे परिवार हैं, अच्छा काम धंधा चल रहा है। हमारे ख्याल से ये भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं हुआ। हजारों शादियां हम करवाते हैं। सो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक सोच है, साइको है। हमारे ख्याल से जो हमने करके देखा, प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी में कुछ भी नहीं होता ऐसा कर। मोनिका नारंग। गुरुजी, मुझसे बहुत पाप हो जाते हैं। जब मैं अपने घर की साफ सफाई करती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, और गुरुजी मुझे अपनी शरण में रखना। बेटा टेंशन मत लीजिए, ऐसे तो आदमी जब चलता है, सूक्ष्म जीव जो हैं वो टकरा के खत्म हो जाते हैं, सांस लेते तो खत्म होते, आंख झपकते हैं तो खत्म होते हैं, लेकिन उनका लेना देना है। पहले उन्होंने हमारे साथ ऐसे किया, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप कर्म कीजिए। जानबूझ के किसी भी जीव की हत्या करना महापाप। वर्षा राजपूत इंसान बाजपुर से। गुरुजी, घर में सभी मम्मी को अबॉर्शन करवाने के लिए कहने गए थे। मेरे पापा ने अबॉर्शन नहीं करवाया और कहा कि जो भी बच्चा होगा मैं डेरे पर दे दूंगा। पिताजी, आप बताओ कि उसे कब भेजना है? अभी तो वह 15 साल का है और हाई स्कूल में पढ़ रहा है। मेरे पापा कैंटीन में सेवा करते हैं। आप टेंशन मत लीजिए बेटा, पढ़ाइए, अच्छा बनाइए, और आप चाहें तो अपने घर में भी उसे रख सकते हैं। मालिक आपको खुशियां बख्शे। राजेंद्र इंसान, कल्याण नगर सिरसा से। पूजप्ता जी, काशीपुर के शिव नगर में सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। पूजप्ता जी, आप जी की रहमत से कल्याण नगर नामदान टीम ने और सेवादारों ने वहां पर आग बुझाई। स्थानीय सैकड़ों लोग वहां तमाशा बनाकर देखते रहे, और जब लोगों ने हमें देखा तो आप जी की बहुत प्रशंसा की। खड़े हो जाएं वो सेवादार अगर यहाँ आसपास हैं जिन्होंने ये सेवा की है। भगवान बहुत खुशियां बख्शे बेटा आपको, और प्रसाद लीजिएगा। शाबाश, बहुत ही बढ़िया काम किया। प्रसाद दीजिए, अगर आप कहीं हैं, हो सकता है सेवा पे हों आप, तो बहुत ही बढ़िया काम किया, और ऐसे काम शासन पूरे वर्ल्ड में कर रही है। सो मालिक बेहद खुशियां दी। लाइव मैसेज है सिमरन इंसान, श्री BC कनाडा से। प्यारे पिताजी, रूहानियत में संगीत का क्या महत्व है? अगर सुमरिन को संगीत की तरह सिमरा जाए तो क्या ये ठीक है जी? धुन, आवाज जो मालिक की है वो संगीत में है, बेहद मीठी है, बेहद नजारेदायक है। इसलिए संगीत रूहानियत से, सूफियत से ही निकला हुआ है। तो आप संगीतमय तरीके से राम नाम का सुमरण करें तो बहुत ही बढ़िया है, और जितना तेजी से करें और भी बढ़िया है। हितेश इंसान, यूक्रेन यूरोप से। लाइव मैसेज। पूजकता जी, मैं यहाँ लोगों को योगा करवाते समय धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारे का जाप करने के लिए कहता हूँ, तो क्या ऐसा करना ठीक है जी? रहमत करना कि मैं यहाँ के लोगों को आप जी से जोड़ सकूँ। जी, आप ठीक कर रहे हैं बेटा। प्राणायाम के साथ जब आप योगा करवाते हैं तो धन धन सतगुरु तेरे आश्रय का कंटिन्यू फास्टली सुमन करते हुए श्वास को निकालने के लिए कहा करें, और फिर रोकने के लिए, तो इससे बहुत फायदा भी होगा और उनका भला होगा, आपको भी फायदा होगा। आखिरी परिचय जी, प्रमोद कुमार, ETV काशीपुर से। गुरुजी, युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इसके लिए क्या मेथड है ताकि वो नशों से दूर रहें? आज से पहले हमने 5 करोड़ लोगों का नशा छुड़वाया है, जिनमें 70% यंग एज है, नौजवान हैं पूरी दुनिया में। आप चरस लेते हैं, हेरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम, शराब, मेडिकल नशे, बहुत ही गंदे गंदे नशे जो आप लेते हैं, ये बर्बादी का घर है। आपको कहा था नशे का टॉपिक का आपको फिर बताएंगे। जितने भी तंबाकू से बनने वाले नशे हैं, चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, अफीम, ये सब तंबाकू की श्रेणी में आ जाते हैं। और हमारे देश में इससे 1 मिनट में 2 लोग मर रहे हैं। ये हमारे पास डॉक्टरों का लिखा हुआ आंकड़े हैं
आपको पढ़ के सुनाते हैं। इससे जो बीमारियां होती हैं आप गिनते रहिएगा, हम बताते कितनी बीमारियां होती हैं नशे लेने से और लोग कितने मर रहे हैं बुरी तरह से। होंठ का कैंसर, जीभा का कैंसर, गाल का कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, पैनक्रियाज कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, मूत्र थैली का कैंसर, तेजाब, अल्सर, मुंह का छोटा होना, मुंह की सूजन, हार्ट अटैक, पैरों का गलना, लकवा होना, ब्लड प्रेशर, खून की नाड़ियों में रुकावट, ब्लॉकेज यानी फेफड़ों का कैंसर, श्वास के रोग, टीबी ज्यादा होना, बुढ़ापा जल्दी आना, दांतों का गलना, सेक्सुअल कमजोरी, इर्द गिर्द वाले रोगों के श्वास के रोग, दमा, मुंह पर झुर्रियां पड़ना, शुक्राणुओं की गिनती कम होना, शरीर में डीएनए का नष्ट होना जिसके कारण गर्भपात होना। तो ये बीमारियां हैं जो इससे होती हैं। और हम सत्संग करते करते राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर एरिया में भवानी मंडी एरिया था, वो वहां चले गए। वहां सत्संग करने के बाद हमने देखा बड़े फूल लगे हुए, बड़ी बड़ी डोडियां हैं, अलग तरह के पर्पल नीले से अलग कलर के एक फूल हैं। तो एक व्यापारी ऐसे पास में घर था, कहता गुरुजी मेरे घर आ जाओ, हम साथ चल दिए। हमने कहा ये क्या है अजीबोगरीब फूल? तो वो हंस पड़ा, कहता गुरुजी आपको अजीबोगरीब लगते हैं, लोग तो इसके लिए जान कुर्बान कर देते हैं। हमने कहा ऐसे कौन से फूल हैं? कहता ये अफीम की खेती है, डोडा पोस्ट, चूरा पोस्ट, अफीम, मार्फिन, बहुत कुछ उससे बनता है। हमने कहा अच्छा, सरकार ने आपको परमिट दे रखा है कि आप ये फसल बो सकते हैं? कहते गुरुजी बिल्कुल परमिट दिया हुआ है कि हम ये नशे की फसल बो सकते हैं, पर इसे मेडिकल के काम में लिया जाता है, इसको सब इसमें दवाइयां बनती हैं। हमने कहा वाकई मेडिकल में देते हो? वो हंस पड़ा, कहते गुरुजी आप तो सारी बातें पूछ रहे हो, 100 में से 30% मेडिकल दवाइयों के लिए, 70% नशे के लिए ब्लैक में बेच देते हैं। हमने कहा कौन से नशे बनते हैं? उसने यही बताया, अफीम है, चरस है, मार्फिन है, ये सारी चीजें, बहुत से नशे, चूरा पोस्ट इसी से बनता है। हमने कहा ये जो चूरा पोस्ट है लोग बहुत पीते हैं और बहुत खाते हैं, लगाते हैं होठों पे, तो क्या ये प्योर होता है? कि वो फिर हंस पड़ा, कहते गुरुजी प्योर नहीं होता। क्या क्या मिलाया होता है? कहते इसमें नंबर 1 मिलाते हैं ऊंट के मेंगने। राजस्थान में ऊंट बहुत होते हैं और वहां मेंगने उसके मिल जाते हैं फ्री में, इकट्ठे करवा लेते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं। और उसने क्रैश करके 2 डेयरियां दिखाई, कहते गुरुजी बताओ कौन सा चूरा पोस्ट, कौन सा ऊंट के मेंगने? हमने कहा भाई हमने तो जन्म से कभी कोई नशा लिया नहीं, पर ये दोनों डेयरियां एक जैसी। कहता है एक चूरा पोस्ट है और एक ऊंट के मेंगने क्रैश किए हुए, तो इनको मिला देते हैं। हमने कहा और क्या मिलाते हो? कहता मिलाने को क्या है, गधे की लीद, हाथी की लीद, घोड़े की लीद, लकड़ी का बुरादा, ये सारा सामान मिला के बढ़िया बढ़िया पैकेट बना के बीच में खुशबूदार कोई चीज मिला देते हैं। यही नहीं, पंचकुला साइड से हम 2006-07 की बात है, मीटिंग कर रहे थे सेवादारों के, एक सज्जन ने बताया गुरुजी मेरे अंकल जो हैं वो जो नशा बनता है वहां के प्रोडक्ट मैनेजर हैं, कहता है इसमें और भी बहुत कुछ मिलाते हैं। हमने कहा क्या मिलाते हो? तो उसने बताया कि इसमें पशुओं की चर्बी, छिपकलियों को मार के उसको सुखा के उसका पाउडर और सीवरेज का चूरा। बड़े शहरों वाले तो समझ गए होंगे, अब छोटे शहर या देहात से आए हो आपको थोड़ा खोल के बता देते हैं सीवरेज का चूरा क्या होता है। जो बड़े बड़े शहरों में आदमी टट्टी पेशाब करता है, वो बड़ी बड़ी पाइप के द्वारा एक जगह जाके गिरता है, जब वो सूख जाता है उस पाउडर को इसमें मिलाते हैं। बहने कहती ओहो हो, बाकी है तो ओहो हो, बुरी चीज है। इसको मिलाते हैं, एक खुशबूदार चीज मिलाते हैं, फिर पाउच बनाते हैं, ऊपर नाम लिखते हैं, उड़ने वाला, भागने वाला, नाचने वाला, देवी देवताओं के नाम, फिर उसमें हथेली पे रखते हैं, चूना लगाते हैं। आपको पता है हिंदी में चूना लगाना किसे कहते हैं? धोखा देना। ये तो खुद को चूना लगा रहे हैं, चूना लगाते हैं, यूं लगा के होठों पे मार के पिचकारी के तब बन गया नवाबजादा। अरे वाह, क्या नवाबजादा है, पता नहीं किसका कितना कितना गंद होठ में फंसा रखा है। ऊपर से मशहूरी करेंगे
हमारी ये पीने वालों की बात निराली है, बात निराली है, हम भी तुकबंदी कर देते हैं। अरे हमारे बुजुर्ग घी पीते थे, दूध पीते थे, छाछ पीते थे, दही पीते थे। तूने 4-4 पशुओं की गंदगी की अंदर धूप दे डाली है, तेरी बात निराली है। इतनी गंदगी होती है इसमें, और फिर भी लोग नहीं छोड़ते। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है सभी से, अगर आपके पास ये गंदगी, पहले तो आपको पता नहीं था, अगर नशा है तो हम आपके लिए भगवान से अभी प्रार्थना करेंगे। और जो संत पीर फकीर प्रार्थना करते हैं मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होती है, आप इसे निकाल के फेंक दीजिए। अभी प्रार्थना करेंगे आपके लिए ताकि वो नशा कभी ना आपको तंग करे। हाँ, सेवादार उठा लेंगे घूम के, भाई कुछ भाई बच्चे फेंक रहे हैं, कैसा भी नशा आपके पास फेंक दीजिए। हाँ शाबाश, पीछे भाइयों ने फेंका है कुछ। हाँ, सेवादार उठा लें, हाथ जोड़ के विनती, आप निकाल दें अगर आपके पास है तो। अब भी नहीं निकालना तो बुरा ना मानना। सुबह सवेरे जाते हो ना, एक डिब्बा लगा लो, घर की फैक्ट्री, घर का ही सामान, क्योंकि उसमें भी तो यही गंदगी होती है। हाँ, अब तो निकाल दीजिए कम से कम। नहीं निकालोगे कल को कहेंगे जो बाबा कह के गया था वो खा रहा है। प्रार्थना है आपसे, ये नशे बड़े गंदगी का घर है। आप पीछे निकाल रहे हैं भाई, आगे वाले चुप से हैं, कहीं मेरा पता ना चल जाए। निकाल दीजिए, कोई हर्ज नहीं। पहले नहीं पता था, कम से कम अब तो पता चला कि ये धर्मों के नाम पे गंदगी है। शाबाश। तो आप सबके लिए मालिक से प्रार्थना करेंगे, पर आप हमारी विनती मानिए कि आप जिंदगी में कभी गंदा नशा नहीं करेंगे। हाथ खड़ा करके हमारे साथ वायदा कीजिए। शाबाश। बहनों ने तो लगभग सभी के हाथ खड़े हैं, भाइयों के भी लगभग सभी के खड़े हैं। तो मालिक से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, आज ये गंदगी छोड़ रहे हैं तो इनके घर में अमृत हरी रस पैदा करना, घरों में खुशियां देना, बरकत देना। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। लोग कहते गुरुजी सत्संग क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं ताकि समाज का भला हो, और डुगडुगी बजा के पैसे इकट्ठे करने नहीं आते हम, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट किसी से कुछ नहीं लेते, खुद मेहनत करते हैं। खेती बाड़ी इजराइल से भी बढ़ के टेक्निक हमने पैदा कर ली है, रीयूज वाटर। हमारे वहां नई टेक्निक से फसल भी लेते हैं, जो फसल को पानी लगाते हैं वो नीचे नहीं जाता, वो फिर आ जाता और उसको फिर से पानी लगाते हैं। एक ही एकड़ में हमने 13 अलग तरह की वेजिटेबल पैदा की, जो अपने आप में वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। तो हम एग्रीकल्चर करते हैं, इंजीनियर हैं, हर तरह का कार्य कर लेते हैं। गाते लिखते बोलते जो पैसा आता अपना कपड़ा गाड़ी, बाकी सारा पैसा शासन की व्यवस्था में लगा देते हैं, क्योंकि मांगन मरन समान है। अरे मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। तो कर्म करके सब लोग खाते हैं, मांगना मना है धर्मों में। तो आपसे गुजारिश, नशा आपने छोड़ दिया, कसम आपने खा ली, आइंदा जिंदगी में नशा ना करना। यकीनन भगवान आपकी झोलियां खुशियों से जरूर भरेंगे। तो आगे आए जी, नाम धुन डोरी सब घट लटकाई, युक्ति के साथ पकड़ चढ़ जाओ भाई, सीधी सड़क धुर निज धाम जाए, निज धाम जाए। इस बारे में लिखा बताया है इंसान, तो इस तन की लज्जतों से हट, लज्जतें और इंद्रियों के भोगों की तरफ से मुंह मोड़ने में ही सब बरतते हैं। जो शरीर के रसों में आसक्त हो गया, समझो वो आप अपना खून कर रहा है। तू तो सुंदर स्वरूप यूसुफ की तरह इस तन के कुएं में गिरा हुआ है। इसके अंदर इसमें से निकलने के लिए एक गुप्त रस्सी नाम की डोरी है, जो मालिक की दया की धार अंदर आ रही है। उस रस्सी को पकड़कर इस तन रूपी कुएं से बाहर आ जा, ताजो तू मालिक की दरगाह में पहुंच सके। ये स्थूल आंखें फना को देखती हैं, यदि तेरी अंदर की आंख खुल जाए तो अमर देशों को देख सकेगा। सुनने से धुन कोई चिंता न रहती, खुशी आनंद सदा मिल जाए मुक्ति, कहीं शास्त्र नाम जी महिमा कथन न जाए। आपको चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा बहुत आता है, काम धंधे में मन नहीं लगता, अस्थमा के मरीज हैं आप, बच्चे जो आए हैं शाम को पढ़ते सुबह भूल जाते, मेमोरी पावर वीक। अगर ये सारी समस्याएं हैं
या दूसरी समस्याएं, आप नशा करते छूट नहीं पाता, छोड़ना चाहते हैं, आपके अंदर बुरे विचार आते हैं, उससे परेशान हैं, टेंशन ग्रस्त रहते हैं, तो इन सबका उपाय गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, सर्वधर्म साझा तरीका है जो आपको अभी बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपनी जगह पे रहिएगा और उसके बाद लंगर भोजन प्रसाद आपको दिया जाएगा और वो गुरु मंत्र, वो कलमा, वो मेथड ऑफ मेडिटेशन बिना किसी दाम के आपको बताएंगे। पर अभी आप बैठे रहिए क्योंकि एक विवाह शादी वाला परिवार आया है और ये वो परिवार होते हैं जो नशा नहीं करते, दहेज नहीं लेते और यहीं से लड़की को विदा किया जाता है, जिसे हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं ब्रह्म विवाह। परिवार सहमत, लड़का लड़की सहमत और कानूनी तौर पे भी लिखा जाता है। तो ऐसा एक परिवार आया है आज, अभी आएगा, आपके सामने बैठे रहिएगा, खास करके बहनों खड़े नहीं होना जी। तो यहां स्टेज नहीं लाई क्या? तो ये परिवार शादी की खुशी में दीन दुखी की मदद के लिए बैंक में 11,770 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण 4 और शरीरदान का 4 मेंबर पर्ण कर रहे हैं। आपने सुना है शादी की खुशी में कोई ये दान करता है? तो प्यारी साथ संगतियों, जैसा आपको बताया ये वर्दी आपने देखी, चाहे वो प्रिंस हरियाणा में कुएं में गिरा हो, चाहे अंडमान निकोबार में तूफान आया हो, चाहे गुजरात में भूकंप आया हो, हर जगह ये लोग पहुंचते हैं। 50,000 के करीब ये लोग हैं, 60,000 के करीब जो ये वर्दी पहनते हैं और ये हर किसी की जान बचाते हैं। एफिडेविट लिख के जाते हैं कि अगर ऐसा जान बचाने में हमारी जान भी चलेगी तो भी परवाह नहीं। तो है ना अपने आप में बेमिसाल ये सेना, किसी से कोई पैसा नहीं लेती, कोई तनख्वाह नहीं लेती, अपने पैसों पे किराया भर के ये लोग जाते हैं। चाहे वो दिल्ली में गिरी हुई मंजिलें, कई मंजिलों के मकान जिनमें से लोगों की जान बचाई, हर जगह पहुंच जाते हैं देश विदेश में। तो अब बैठ जाओ माता बहनों, शादी हो गई। आपको कहा था ना बैठे रहना, बहनों से नहीं रहा जाता। भाई जस्ट के तस बैठे हैं, कोई हिला नहीं है, पर बहनों से और शादी हो रही है और बहनें चुप बैठ जाएं। आप देख लीजिए मंजर, बहनों बैठ जाओ, शादी हो गई, वो बैठ गए हैं बच्चे, अब तो आप भी बैठ जाओ। वैसे आप पहले भी बैठे रहते, शादी फिर भी हो जाती, आपने ऐसे जोर लगाया। तो बैठ जाइए माता बहनों। तो भाइयों, अभी वो गुरुमंत्र, वो कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन देंगे। 5 मिनट के लिए हम उठ के जा रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने पहले गुरुमंत्र लिया है वो पीछे चले जाएंगे, जिन्होंने आज लेना है वो बैठे रहेंगे। कहीं से भी लिया यहां से ले सकते हो आप, पर यहीं से अगर पहले लिए तो दोबारा नहीं। तो 1-2 मिनट, 5-7 मिनट के बाद फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। अभी बैठे रहिए, सेवादार भाई आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। फिर आपको गुरुमंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, नाम शब्द बताते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अभी 1-2 मिनट के लिए कृपया इसी प्रकार बैठे रहें। अभी कुछ ही मिनट में पूजा गुरु जी वापस इसी स्टेज पर आएंगे और भक्ति करने का तरीका, नाम शब्द, गुरुमंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन जो सभी धर्मों के अनुसार है।